नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, क्विक रिवीजन के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर देख लेते हैं, यूरोपीय कंपनियां जो हैं और कंपनियों का आगमन का क्रम यहाँ से आपसे पूछा जाता है, तो कई बार पूछा गया, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो अगर हम बात करना चाहते हैं पुर्तगाली कब आते हैं, तो 1498 में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं तो 1961 में ये जागते हैं। ठीक है, पुर्तगाली पहले आते हैं, पहले जाते हैं। फिर डच आपका 1605 में आते हैं। ठीक है, डच 1605 में आते हैं। ब्रिटिश वाले 1608 में आते हैं। और यहाँ पर डेनिश वाले, डेनमार्क वाले 1620, फ्रांसीसी वाले 1668 में आते हैं। ठीक है, चलो पुर्तगीज यहाँ पर लिखा भी है, जस्ट अभी बताया था वही वाला। ठीक है, चलिए विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम यहाँ पर अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर कंपनी का नाम जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता था। पुर्तगाल देश की थी ये कंपनी। ठीक है, और स्थापना 1498 में होती है। कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री 1503 में इन्होंने लगाई थी। ठीक है, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका ब्रिटेन की थी। ठीक है, और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में लगाई जाती है। डच वाली बात कर लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये आपका हॉलैंड की थी, वर्तमान नीदरलैंड हो जाता है। 1602 में ये कंपनी स्थापित होती है मछलीपट्टनम में। ये आपका 1620 में इसका पहली कोठी बनती है। ठीक है, डेनिस की बात कर लेते हैं। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर डेनमार्क की हो जाती है, 1616 में स्थापना होती है। त्रंकोबार्ड जो ट्रावणकोर है, 1620 में इसका क्या होता है, एसके कोठी बनती है पहली। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बात कर लेते हैं, 1664 में इसकी स्थापना होती है। फ्रांस की कंपनी थी 1668 में इन्होंने क्या किया था, पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी सूरत में। ठीक है, सूरत में फ्रांसीसी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बात कर लेते हैं, तो स्वीडन की थी, और 1731 में ये स्थापना होती है। और चीन में अपना पहला केंद्र इन्होंने बनाया था। कौन? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में अपना पहला केंद्र खोला था। हो सकता है आपसे यही पूछ ले। ठीक है, यही पूछ लेता है। चलो कुछ चीजें और पुर्तगालियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट यानी केरल कालीकट नामक बंदरगाह पर यह पहुंचा था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, 1510 में क्या हुआ था, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा छीन लिया था। ठीक है, 1510 में छीन लिया था, गोवा छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने छीना था। फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई। तो ये भी सवाल बन सकता है किसके शासनकाल में, तो फ्रांस के जो लुई 14वां शासक था, राज सम्राट था, उसके शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी दे देश इंडसे ओरिएंटलेस नाम से जाना गया। ओ भाई, फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडोपुरम के सूबेदार शेरखा लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी कहा गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी को हराया था। ठीक है, काउंटर डी लाली को हरा दिया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अब अंग्रेजों के बारे में बात कर लेते हैं। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना कि 1599 में क्या हुआ था, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वो था जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है,
31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार, यानी इतना बड़ा नाम था यह ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, पहले नाम दिया था। क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया। 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था, ठीक है। 1615 में थॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है, यानी कब? 1615 में। और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था कौन? थॉमस रो, ठीक है। और वो भी पहुंचा था अभी जो बात कर रहे थे कौन? कैप्टन हॉकिंस। ये आगरा दरबार में मिला था, ठीक है, किससे? जहांगीर में। किसके नाम का पत्र था? अकबर के नाम का पत्र था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त कर लिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 पाउंड प्रति वर्ष बोला हम दे देंगे आपको किराया और बम्बई हमको दे दो, ठीक है। चलो आगे कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे हम यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अंग्रेज वाला खत्म हो गया। अब हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और फिर कर्नाटक के मैसूर वाली बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। किन के मध्य होता है? तो ये आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य होता है, ठीक है। अंग्रेज कौन था? इधर से सेनापति लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में यह हुआ था। कौन विजयी हुआ? अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। और विशेष क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई इसमें, ठीक है। इसी युद्ध से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी गई, ठीक है। बक्सर के युद्ध की बात कर लेते हैं तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है ये युद्ध, होता है भाई बक्सर का युद्ध। और यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य और अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, ठीक है, मध्य हुआ। परिणाम की बात कर लेते हैं तो अंग्रेज विजयी होते हैं इसमें, ठीक है, अंग्रेज विजयी होते हैं। विशेष क्या हुआ? अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाती है। कई बार पूछा गया वास्तविक सत्ता कैसे स्थापित होती है, तो बक्सर के युद्ध से स्थापित हो जाती है। संधि होती है तो यहाँ पर इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं, 2 होती हैं। पहली होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम सेकंड से होती है जो 12 अगस्त 1765 को होती है। दूसरी आपका सुजाउद्दौला के साथ में होती है जो 16 अगस्त 1765 को होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध अगर आपसे कोई पूछे किसके किसके मध्य होते हैं तो आप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में होते हैं, ठीक है। तो पहला कर्नाटक युद्ध यहाँ पर इसको कैसे याद कर सकते हो? संधियां तो इसे ए पापे से याद कर सकते हो, एक्सला स्वापेल, पांडिचेरी और पेरिस, ठीक है। इन संधियों से ही आपका ये युद्ध समाप्त हुए। पहला युद्ध जो 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध ये प्रमुख कारण था। ये युद्ध जो था पहला वाला कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला सापेल की संधि से समाप्त होता है 1748 में। अनिर्णित था, ठीक है, मतलब इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया। द्वितीय आपका कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध ये कहा जाता है। पांडिचेरी की संधि 1755 में होती है, उसी के माध्यम से ये खत्म होता है। अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे, ठीक है, इसमें भैया। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका था तृतीय कर्नाटक युद्ध का, ठीक। पेरिस की संधि से ये खत्म होता है और फ्रांस की इसमें पराजय हो जाती है। चलो भैया टाटा बाय बाय फिर, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें भी कितने हुए? 4 युद्ध हुए, ठीक है। किसके किसके बीच में हुए? तो मैसूर के मध्य में हुआ था अंग्रेजों के मध्य। प्रथम अगर बात करना चाहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका जो हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक और बंगाल के गवर्नर आपका
वेरेलस्ट था उसके बीच में होता है, मद्रास की संधि होती है, इससे ये खत्म होता है। ठीक है, 15 पहला वाला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो हैदर अली का और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में होता है, मंगलोर की संधि से। यहाँ पर ये क्या होता है, ये मंगलोर की संधि से ये खत्म होता है और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है इसमें। ठीक है, 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात कर लेते हैं, इसमें 1790 से 1792 के बीच में होता है। टीपू सुल्तान इसमें लीड कर रहा होता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लार्ड हटाओ दो यार, लार्ड हटाओ सब। चलो, कॉर्नवालिस था और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, तृतीय वाले में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू सुल्तान और वेलेजली था। मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। ठीक है, और टीपू की यहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो जाती। तो आपको पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो भाई साहब आपका 1767 में होता है। ठीक है, द्वितीय वाला 1780 में होता है, 4 साल चलता है। ठीक है, और फिर आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में होता है और चतुर्थ वाला 1799 में होता है। चतुर्थ वाले में आपका डेथ हो जाती है। द्वितीय वाले में आपका हैदर अली की डेथ हो जाती है। ठीक है, द्वितीय वाला मंगलोर की संधि से अंत हुआ था, पहला वाला आपका मद्रास की संधि से अंत हुआ था। ठीक है, मंग म, मद्रा मग ऐसे याद कर सकते हो, मद्रा मंग श्रीमय। ठीक है, श्रीमय। तो मैसूर की इसमें संधि वगैरह नहीं हुई क्योंकि इसमें डेथ हो गया था लास्ट वाले में। ठीक है, मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का शासन चालू हुआ। ठीक है, एक बालक कृष्णराज बैठा। ठीक है, चलो भाई, ओके। इसमें अगर बंगाल गवर्नर पूछना चाहता है तो आपसे वॉरेन हेस्टिंग था, कॉर्नवालिस था, फिर वेलेजली था, ये वेरेंस्ट करके था। ठीक है, पहला वाला। चलो भाई, आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध भी होते हैं। ठीक है, मराठा के बीच में होते हैं। यहाँ पर पहले जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसका जो पहला वाला हुआ था वो सालबाई की संधि से यहाँ पर समाप्त होता है भाई साहब। ठीक है, और इसमें परिणाम क्या होता है, अंग्रेजों को सालसेट जो आपका मुंबई, ठीक है, और तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ तथा माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में हुआ और यहाँ पर 1806 तक चला। देवगांव की संधि होती है अंग्रेजों तथा भोसले के मध्य। फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य होती है। राजपुर घाट की संधि होती है, ये लॉर्ड वेलेजली के जाने के बाद में जॉर्ज बालो द्वारा होलकर से संधि की गई। अच्छा भैया, वेलेजली चला गया, अब होलकर से संधि हो जाती। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं, 1817 से 1818 के बीच में होती है। पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, मंदसौर की संधि होती है। ओ भाई साहब, कितनी संधियां हुई इसमें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपका संधियां होती है, जैसे पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि होती है। ठीक है, इसमें परिणाम क्या निकला, तो समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। कहता है चलो ये बिठूर, चलो तुम हटो यहाँ से। ठीक है, हटो यहाँ से, और यहाँ बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। ठीक है, और मराठा पद को समाप्त कर दिया गया, पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था, तो पहले अगर आपको बात करना चाहता है तो कोई आपके से कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, और सालबाई की संधि से ये समाप्त हुआ था। ठीक है, सालबाई की संधि आपका 1782 में होती है। ठीक है, अंग्रेजों के सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ तथा माधवराव नारायण पेशवा बना तथा पेंशन राघोबा को पेंशन दी गई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो देवगांव की संधि हुई, जो अंग्रेजों और भोसले के बंदी हुई। सूरजी अर्जन गांव की संधि होती है, जो आपका अंग्रेज और सिंधिया के मध्य होती है। राजपुर घाट की संधि होती है, वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद में जॉर्ज बालो द्वारा होलकर से की गई। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है 1817 से 1818 के बीच में होता है। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि यहाँ पर होती है। ठीक है, ये इसमें तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो आपका यहाँ पर समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया।
पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और जो बाजीराव द्वितीय हैं उनको भी यह पेंशन देके बिठूर भेज दिया गया। चलो भैया बिठूर चलो हटो यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, कितने युद्ध लड़ रहे भैया, ठीक है। तो आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो आपका 1845 से 46 तक चलता है। दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति, वजीर कौन था, लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह, ठीक है। और हार्डिंग के मध्य में होता है गवर्नर, ठीक है, हार्डिंग था। लाहौर की संधि होती है। और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं, अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी, ओ भैया। और फिर बात कर लेते हैं, फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी के मध्य होता है। अच्छा, इसमें डलहौजी ही हैं दोनों में, वो उसमें हार्डिंग था, ठीक है, सॉरी। अमृतसर की संधि होती है द्वितीय आंग्ल में सिख युद्ध में, और यहाँ पर दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। ओ भैया देख रहे हो, इनके पास से हीरा ले लिया गया, किससे, दिलीप सिंह से, और ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। बोला भैया चलो हटो यहाँ से तुम, दिलीप सिंह और कौन थे, डलहौजी। डलहौजी वैसे भी हड़पना चाह रहा था, सब कुछ हड़प लिया इनके पास भी, अमृतसर की संधि करी, ठीक है। और हार्डिंग ने क्या करा था, दलीप सिंह को दलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी, ठीक है। चलो अब यहाँ से शुरू होता है आपका गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। भाई साहब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल है बंगाल का, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था इसने। घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित हो जाती है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो अभी जब बात कर रहे थे, जो सालबाई की संधि होती है, इसी के टाइम पर होती है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सालबाई की संधि सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी कौन माना जाता है, तो न्यायिक सेवा का जनक भी आपका कौन माना जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग माना जाता है। चलो कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं। कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 की शुरुआत कॉर्नवालिस ने करी। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसकी वहां पर कब्र भी बनाई गई है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है कौन, कॉर्नवालिस। चलो चलते हैं वेलाजली पे। वेलाजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक चलता है। सहायक संधि की शुरुआत करी वेलाजली ने, और सहायक संधि पे पहला हस्ताक्षर हुआ था हैदराबाद, फिर आपका मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सारे लोग इसमें लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एवं बसीन की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सब किसके टाइम पर होता है, वेलाजली के टाइम पर होता है। वॉरेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। 1813 से 1823 तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हस्तक्षेप की नीति हेस्टिंग ने लाता। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति हेस्टिंग, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, बम्बई तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था में टॉमस मुंडो द्वारा लागू किया जाना। अवध एवं उत्तर पश्चिमी राज्यों तथा प्रांतों में मालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना। लॉर्ड विलियम बेंटिन की बात कर रहे थे। पंजाब के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये याद रखना भाई साहब, 1833 का जो चार्टर एक्ट था। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन हुआ, ठीक है। बेंटिन ने कर्नल स्लीमेल की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। कौन था, बेंटिन की सहायता से, ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक है। चलो भाई साहब आगे। एलन बरो जो है प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। सिंधु को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन। 1843 के एक्ट
5 के द्वारा हुआ, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में होता है, ठीक है। और 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। यही डलहौजी आंग्ल सिख वाला चल रहा था, दलीप सिंह वाला, ठीक है। छीन लिया गया इनसे। चलो भाई, जब छीन लिया, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को भेज दिया गया, ठीक है। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए जाने वाले आपका ये सजे सबूझना, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर और वधावत को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने इसी के बीच में चलती 34 किलोमीटर पर चलती है। रेल का परिचालन होता है। 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलती है, ठीक है। 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के बीच भारत में पहली बार पीडब्ल्यू सार्वजनिक विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। कैनिंग की बात कर लेते हैं। कैनिंग जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है इसी के समय हुआ है। 1857 में ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1857 में, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। कंपनी के शासन का अंत हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। म्यों की बात कर लेते हैं। म्यों हो गया, ठीक है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। कब? 1865 में। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। लेटन की बात कर लेते हैं। 1876 से 1880 के बीच में। और यहाँ पर 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ, ठीक है। ये कौन था? लेटन था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। अच्छा भैया, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध याद रखना इनको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को इन्होंने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात कर लेते हैं। 1878 से 80 के बीच में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में किया गया। सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ये कौन था? लेटन ने ही करा था, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे रिपन की बात कर लेते हैं। तो रिपन के टाइम से 1881 में आपका नियमित जनगणना शुरू हुई, ठीक है। स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ, इसलिए रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और रिपन के ही टाइम पर हुआ, विलियम हंटर के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त कर दिया गया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट विवाद या श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एल्बर्ट विवाद किसके टाइम पर हुआ था? रिपन के ही टाइम पर हुआ था। डफरिन की बात कर लेते हैं। तो डफरिन के समय ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। करजन की बात कर लेते हैं। तो करजन ने यहाँ पर करजन के कार्यकाल में गठित आयोग जैसे आपका 1900 ईस्वी में अकाल आयोग बनाया गया। 1901 में सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। शाबाश, बहुत सारे इसने आयोग बना दिए थे, करजन के टाइम पर बनाए थे। और यहाँ पर जो अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था एंटोनी मैकडोनाल्ड बनाया गया था। और 1901 में सिंचाई आयोग के सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ बनाए गए। रेलवे आयोग के टॉमस रॉबर्टसन बनाए गए।
1902 में पुलिस आयोग के एंड्रयू फ्रेजर बनाए गए और विश्वविद्यालय आयोग के सर टॉमस रैले बनाए गए। रैले रैले रैले, ठीक है। चलो देखो, कैसे याद कर सकते हैं। पुलिस जो है फ्रेजर, पुलिस फ्रेजर, पुलिस फ्रेजर, पुलिस फ्रेजर, पुलिस आयोग फ्रेजर, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग है रेले, विश्वविद्यालयों वगैरह में हम रैली करवा लेते हैं, ठीक है। रेलवे आयोग, रेलवे राशि रॉबर्टसन, ठीक है, रॉबर्टसन हो जाता है। और सिंचाई, सिंचाई मॉनक्रीफ, जब इंजन हम स्कॉट कर देते हैं तो सिंचाई हो जाती है, स्कॉट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। और अकाल, अकाल, अकाल मैकडोनाल्ड, अकाल मैकडोनाल्ड, ठीक है, 1900 ईस्वी में। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। करा कि 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा 1905 में, सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। लॉर्ड विंटन डोटी की बात करते हैं तो डोटी जो है 1904 में शुरू हुआ अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसी के टाइम पर हुआ था, ठीक है। मांडले मिंटो सुधार आता है, ठीक है, के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार था, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड की बात कर लेते हैं, 1910 से 16 के बीच में होता है। और यहाँ पर दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई, ठीक है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही गई 1911 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई भैया, ठीक है। चलो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है 1917 के सुधारों के, यहाँ पर 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं रीडिंग। रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय हो जाता है, याद रखना भाई, याद करने वाला पॉइंट है। रीडिंग 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई, इसी के टाइम पर रीडिंग में, ठीक है, 1922 में, क्योंकि 1921 से 1926 तक ये चलता है रीडिंग वाला, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इरविन की बात कर लेते हैं 1926 से 31, 1926 से 1931। देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करना चाहते हैं आपसे तो करना चाहते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो अगर बात करना चाहते हैं तो लिनलिथगो 1936 से 44 के बीच में ही रहता है। और यहाँ पर 1936 में जब भी आपको आएगा तो आपको याद आना चाहिए 1936 में लिनलिथगो 36, ठीक है। पहला प्रथम प्रथम आपका प्रथम प्रांतीय आम चुनाव जो होता है 1936 से 37 में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, ठीक है, और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। गांधी जी ने इस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति हुआ, ठीक है, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। वेवेल की बात कर लेते हैं। वेवेल आपका 1944 से 47 के बीच में रहता है, ठीक है, 1944 से 47 के बीच में रहता है। और यहाँ वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देने की बात कही थी, ठीक है। वेबल योजना जब आई थी तब बताया था इसमें, ठीक है। माउंटबेटन अगर बात कर लेते हैं 1947 से 48 के बीच में, लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी, ठीक है, 3 जून 1947 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। सी राजगोपालाचार्य 1948 से 1950 में तक रहते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलो भाई, ओके, बाय बाय। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनी भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था।
अब एक एक करके अगर हम बात करना चाहते हैं, स्थायी बंदोबस्त जिसे आपका जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, 1793 में स्टार्ट होता है, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है। हाँ भाई होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक। ब्रिटिश भारत का आपका 19% भाग पर ही आपका महान कौन सी भी है, कौन सी स्थायी बंदोबस्त था, जमींदारी व्यवस्था। भूमि अधिकृत जमींदारों को दिया गया था इसमें, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई थी, ठीक है। फिर अगर हम बात करना चाहते हैं, टॉमस मुनरो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरुआत होती है। रैयत में आपका अगर बात करना चाहते हैं तो बम्बई, मद्रास, असम में शुरुआत होती है। ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग पर ये शुरू होता है। भूमि का मालिक किसान ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इस किसान की थी। फिर लास्ट वाला बचा क्या भाई, महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी अपने उत्तर प्रदेश में, महालवाड़ी प्रथा के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में होती है। और ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग पर यहाँ पर होता है। भूमि पर गांव का अधिकार होता था, पूरा गांव का, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी, ठीक है। चलो, ब्रिटिश कालीन समितियों की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, 1852 में आपका इनाम आयोग बनता है, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये वायसराय था। और ये भू स्वामियों की संपत्ति तथा उपाधियों की जांच हेतु बनाया गया था, कौन सा, इनाम आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आता है 1854 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच इसके अध्यक्ष थे। और डलहौजी के टाइम भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना ये था, ठीक है। स्ट्रेची आयोग जो रिचर्ड स्ट्रेची हो जाते हैं, लिटन के टाइम पर होता है। काल पीड़ितों की सहायता करना। हंटर आयोग 1882 में होता है, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष होते हैं। लॉर्ड रिपन के टाइम पर ऐसा होता है, ठीक है। शिक्षा की प्रगति के पूर्वालोकन के लिए ये बनाया जाता है, हंटर कमीशन, ठीक है। शिक्षा से संबंधित है। हरसेल समिति, हरसेल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन हो जाते हैं। टकसाल संबंधी सुझाव के लिए आपका हरसेल समिति बनाई जाती है। मैकडोनल जो आयोग बनता है 1900 ईस्वी में बनता है। सर एंटोनी मैकडोनल अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर होता है 1900 में। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु। मानक्रीक आयोग 1901 में, और मानक्रीक इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर होता है। और सिंचाई आयोग हेतु बनाया गया, ठीक है। चलिए, फ्रेजर आयोग भी बनता है जो आपका सर डब्ल्यू फ्रेजर 1902 में। कर्जन ही टाइम पर, इस टाइम पे था, ठीक है। कर्जन 1902, फ्रेजर आयोग। पुलिस आयोग की पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। सैडलर आयोग जो है, सैडलर माइकल सैडलर हो जाते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय होता है ये। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के लिए से संबंधित हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करना चाहते हैं 1917 में ये बना, ठीक है। 1917 में, 1917 बटलर आयोग जो है 1927 में बनता है। और ये आपका हरकोर्ट बटलर हो जाते हैं लॉर्ड इरविन के टाइम पर 1927 में। ब्रिटिश ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित हो जाता है, ठीक है। स्थापित करने से संबंधित हो जाता है। चलो भाई, तो यहाँ पर अगर एक बार फिर से हम देखना चाहते हैं तो डेट पता होना चाहिए। उस टाइम पे आप गवर्नर जनरल तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेंगे, जैसे 1852 में तो डलहौजी, ठीक है। 1858 तक रहता है शायद, ठीक है। चार्ल्स वुड जो है डलहौजी के टाइम पर, चार्ल्स वुड डिस्पैच स्ट्रेची आयोग 1878 में, लेटन के टाइम पर। हंटर कमीशन जो है 1882 में। हर्षल समिति 1893 में। मैकडोनल्ड्स जो है वो आपका 1900 में। मॉन क्रीक आयोग जो है, कर्जन, मान क्रीक, मान जाओ भाई, क्रीक, क्रीक तो कर्जन, क्रीक कर्जन, क्रीक कर्जन, ठीक है। और क्या था अभी, एक और था फ्रेजर कर्जन 1902 में, ठीक है। और सैडलर आयोग जो है चैम्सफोर्ड 1917 में, ठीक है, चैम्सफोर्ड। बटलर आयोग जो है वो आपका अगर बात करना चाहते हैं तो बटलर आयोग इरविन के टाइम पर, ठीक है, 1927 में। चलिए आगे। धन निष्कर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो दादाभाई नौरोजी ने दिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड इंग्लैंड डेफ्ट टू इंडिया नामक लेख द्वारा 1867 में इन्होंने लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
नामक पुस्तक द्वारा इन्होंने बताया था इसमें, ठीक है। और यहाँ पर अन्य विचारक बात करते हैं तो रमेश चंद्र दत्त ने भी बताया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया था। चलिए शाबाश, हम लोग पहुंच चुके हैं 1857 की सैर करने के लिए। 1857 जो आपका 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला फरगना ने आपका मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी। बाग और ह्यूरसन भैया भाग गया था, ह्यूरसन मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी, ठीक है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का जीजी कौन था, गवर्नर जनरल आपका कैनिंग था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर था, ठीक है। 1857 के प्रमुख नेता कौन कौन थे, कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, डेट क्या थी, ये चीजें देख लेते हैं। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय कर रहा था। बख्त खान इसका सेनापति था। 11 में 1857 को स्थित थी। निकलसन एवं हडसन ये विद्रोह का क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे। और दमन तिथि 30 सितंबर 1857। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर यहाँ पर लीड कर रहे थे। 30 मई 1857 कॉलिन कैंपवेल यहाँ पर मतलब दमन कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है। झांसी से आपका महारानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। 4 जून का समय था 1857। जनरल ह्यूरोज कर रहा था दमन। कानपुर से नाना साहब थे, कॉलिन कैंपवेल यहाँ पे हो जाते हैं 5 जून 1857। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह कर रहे थे 12 जून 1857 को। मेजर विलियम टेलर और यहाँ पर विंसेंट आयर कर रहे थे, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। जून 1857 में कैंपवेल यहाँ से दमन कर रहा था। बरेली से खान बहादुर खां कर रहे थे। जून 1857 में यहाँ से इनकी टाइम थी, ठीक है। कैंपवेल यहाँ से बरेली में भी कैंपवेल क्या कर रहा था, बरेली और फैजाबाद में कैंपवेल ही क्या कर रहा था, दमन कर रहा था। इलाहाबाद लियाकत अली कर रहे थे। जून 1857 में कर्नल ली यहाँ से क्या कर रहा था, दमन कर रहा था। फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे। जनरल रेनार्ड क्या थे, जनरल रेनार्ड क्या थे, ये यहाँ पर दमन कर रहे थे। 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको ये बिल्कुल याद करके जाना चाहिए, और याद होगा तभी काम चलेगा, ठीक है, तभी भाई साहब काम चलेगा। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो किसकी बुक हो जाती है, वीडी सावरकर की हो जाती है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता जी की हो जाती है, ठीक है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार, ये यार किताब आई थी, हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ से पढ़ लिया था। सिपाही म्यूटनी नहीं पढ़ा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, ठीक है, गलत हो गया था ये सवाल। चलो तो यहाँ पर द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता जी की बुक हो जाती है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार जी की बुक हो जाती है। चलिए अब चलते हैं धार्मिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पे चलते हैं, मूव करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक देख रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, यही तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, यहाँ पे राजा राम मोहन राय अगर बात करते हैं 22 मई 1772 में इनका जन्म होता है। 27 सितंबर 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। राधानगर में इनका जन्म होता है, हुगली जो बंगाल में पड़ता है, ठीक है, राधानगर हुगली जो है बंगाल में पड़ता है वहां पर। राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें दी गई। युग दूत सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक भारत के पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि। भैया कितने नामों से यार जाना जाता है आपको, ठीक है, धन्यवाद, अच्छी बात है। तो राजा अगर बात कर लेते हैं अकबर द्वितीय के द्वारा,
और युग दूत की बात कर लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, बाकी चीजें आपको याद रखनी है। भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव भारत का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं पुरुष, युग पुरुष आदि से नाम से जाना गया। ठीक है, प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं जैसे संवाद कौमुदी जो आपका बांग्ला भाषा में आती है, मिरातुल अखबार अंग्रेजी तथा फारसी भाषा में आता है। 1882 ईस्वी में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी आती है। ठीक है, तो देखो मिरातुल अखबार अंग्रेजी और फारसी में था। ठीक है, 1822 में प्रकाशित होता है। ब्राह्मणिकल मैगजीन भी आपका राजा राम मोहन राय की हो जाती है। प्रमुख किताबों की बात कर लेते हैं। तुहफात उल मुवाहिदीन इक्कीसवादियों का उपहार इसमें बताया गया था। 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो है, जीसस का उपदेश और प्रवचन बताया गया, 1820 में प्रकाशित हुई। संस्थापित संस्थाएं इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी 1816 में कलकत्ता में करी। कहाँ वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करते हैं? कलकत्ता में भाई साहब करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कलकत्ता में करते हैं। आत्मीय सभा 1814 में कलकत्ता में होती है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है। डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका इसमें रही थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है। ब्रह्म समाज की भी स्थापना कलकत्ता। इसका मतलब आपको याद रखना चलना है कलकत्ता। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और वेदांत कॉलेज 1825 में। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं कि हिंदू कॉलेज भी 1817 में। तो देखो एक बार चाहे इनसे डेट वगैरह पूछी जाती है, क्योंकि आपका वेदांत सोसाइटी 1816 कल का और आत्मीय सभा 1814-15 कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज 1817। ठीक है, और कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, डेविड हेयर की प्रयासों से वेदांत कॉलेज जो है कलकत्ता, ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता में। ठीक है, अब चलते हैं दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म भैया टंकारा गुजरात में हुआ था, 1824 में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम और स्थापित संस्था की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्थापित संस्था इन्होंने आर्य समाज 1875 बम्बई में इन्होंने करी थी। ठीक है, आर्य समाज के कब की? 1875 में की। क्या नाम था? आर्य समाज था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, सुधारात्मक कार्य अगर बात करते हैं तो वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना तथा धार्मिक सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर का प्रबल विरोध इन्होंने करा था। ठीक है, वेदों का पुनः उत्थान किया। ठीक है, और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करी, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया इन्होंने। शुद्धि आंदोलन चलाया जो पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के लिए था। ठीक है, गौ रक्षा आंदोलन चलाया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। देख रहे हो ना। तो यहाँ से आपका सवाल पूछा गया है या पूछा जा सकता है कि किसने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा? तो कौन थे? दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। देखो पूरानंद पूरा नाम कर दिए, देखो यहाँ पे। ठीक है, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने नाम रखा। ठीक है, गौ रक्षा आयोग आंदोलन भी करते हैं। ठीक है, कौन? दयानंद सरस्वती जी। प्रमुख किताबें अगर बात कर देते हैं, सत्यार्थ प्रकाश जो संस्कृत में है 1874 में ईस्वी में। पाखंड खंडन 1866 ईस्वी में इन्होंने बुक लिखी। अद्वैत मत का खंडन भी इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अपने अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। ठीक है, हो सकता है ये आपसे पूछ ले। क्या पूछ लेगा? तो दयानंद सरस्वती ने अपने किताब किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। क्या लिखा है? बुरे से बुरा देसी राज्य अपने अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। ठीक है, चलो भाई, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा
स्वीकार किया था, स्वराज्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एंड स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आपका 1863 ईस्वी में कोलकाता में होता है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त होता है, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम आपका भुवनेश्वरी देवी होता है। गुरु जी का इनका नाम परम रामकृष्ण परमहंस हो जाता है। संस्थापित संस्था की बात कर लेते हैं तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में वेल्लोर कर्नाटक में करते हैं, कलकत्ता में। ठीक है, वेल्लोर कहाँ? कर्नाटक, कलकत्ता। ठीक है, चलिए भाई साहब, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे हैं जो धार्मिक हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन का संगठन। ठीक है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी संगठन बनता है, ये आपका 1784 में स्थापना होती है। विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में इसका स्थापना होती है। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन जो कलकत्ता में होता है। हेनरी लुई वियम डिरोजियो इसके आपका ये क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, 1826 में बनता है। ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता में स्थापना होती है। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता में। परमहंस मंडली की बात कर लेते हैं तो ये आपका परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख जो बम्बई में स्थापना होती है। ठीक है, रहनुमाई मजदाइशन सभा जो है दादा भाई नौरोजी 1851 बम्बई में स्थापना होती है। प्रार्थना समाज 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा एमजी रानाडे इसके संस्थापक थे। ठीक है, प्रार्थना समाज के याद रखना भाई साहब। प्रार्थना समाज के डॉक्टर आत्माराम, प्रार्थना कैसे करते हो? आत्मा लगा के करते हो अपनी। ठीक है, और यहाँ पर एमजी रानाडे मुंबई में। आर्य समाज 1875 में स्थापना होती है। दयानंद सरस्वती के संस्थापक थे, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना 1875 में होती है। मैडम ब्लावोस्की तथा एच.एस. आलकॉट के प्रयासों से होती है, न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की बात कर लेते हैं तो 1884 में जी आगरकर द्वारा होती है, पुणे में। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस 1897 में महादेव गोविंद रानडे संस्थापक थे, बम्बई में स्थापना होती है। देव समाज की बात कर लेते हैं। देवों को क्या होती है? अग्निहोत्री, अग्नि देनी पड़ती है। ठीक है, देव समाज 1887 लाहौर में होती है। ठीक है, रामकृष्ण 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे, वेल्लोर में इसकी स्थापना होती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना होती है। गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक थे, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। पूना सेवा सदन 1909 में होती है। श्रीमती रमाबाई रानाडे पूना में स्थापना होती है। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में होती है। ठीक है, कौन? श्रीमती रमाबाई रानाडे। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में होती है। एन.एम. जोशी बम्बई में होती है, एन.एम. जोशी द्वारा। सेवा समिति जो एच.एम. कुंजरू इलाहाबाद में 1914 में इसकी स्थापना होती है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष संस्थापक होते हैं, हरिद्वार में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में होती है। लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा मद्रास में होती है। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में करी थी, कलकत्ता में करी। चलो भाई, निम्न जातीय आंदोलन तथा संगठन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे आपका सत्यशोधक समाज की जो आपका एक संगठन बनता है वो आपका यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं 1875 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अरब्बीपुरम आंदोलन, अरब्बीपुरम श्री नारायण गुरु थे 1888 में। ठीक है, और यहाँ पर अरब्बीपुरम केरल श्री नारायण धर्म परिपालन योगम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 1903 में श्री नारायण पद्मनाभम पल्लू एवं कुमार आशान जो केरल में थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना वी.आर. शिंदे बम्बई में करते हैं, संस्थापक होते हैं 1906 में। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में मुकुंद राव पाटिल द्वारा सतारा में की जाती है।
जस्टिस पार्टी की स्थापना मुदलियार और टी.एम. नायर तथा पी. त्यागराज चट्टी थे। मद्रास में बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करती हैं। 1924 में बम्बई में होती है स्थापना। ठीक है, चलिए भाई साहब, कुछ और भी है क्या? हाँ है। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में ईवी रामास्वामी और नायकर तथा बलीजा नायडू मद्रास। ठीक है, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। चलो भाई, दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन जो होता है वो 1866 में होता है। मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही थे देवबंद स्थान था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन था 1875 में होता है। सर सैयद अहमद खान लीड करते हैं। ठीक है, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद थे 1889 से 90 के बीच में, फरीदकोट के नाम से ये आपका फरीदकोट स्थान था। ठीक है, नदवातुल आंदोलन जो नदवाह उल उलेमा के नाम से जाना जाता था, मौलाना सिबली नुमानी। ठीक है, सिबली नुमानी, लखनऊ में आंदोलन होता है। ठीक है, चलो भाई, महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक सुधार अधिनियम आते हैं। ठीक है, ये आपको भाई याद रखने पड़ेंगे। जैसे तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं कि 1795 और 1804 में शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम आता है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शिशुओं को मारने पर रोक लगाई जाती है। सती प्रथा का अंत होता है यहाँ पर 1829 में होता है। विलियम बेंटिंग के प्रयासों से होता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के प्रयास से होता है। 1829 में ही आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है। विलियम बेंटिंग के द्वारा 18 से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1837 में हिंदू महिला या संपत्ति अधिनियम आता है। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा आता है। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। 1843 में एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा पूर्णतः प्रतिबंध की गई। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। ठीक है, कैनिंग के द्वारा ये लाया जाता है, हिंदू विवाह को वैध ठहराना। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही हुआ था। ठीक है, विधवा विवाह पुनर्विवाह। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है। नॉर्थ ब्रुक के समय आता है। अंतर जाति विवाह को वैधानिक तथा केशव चंद्र के सेन के प्रयास से हुआ। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में, और यहाँ पर लैंस डाउन के टाइम पे आता है। ठीक है, लड़के की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। बहराम जी मालाबारी के प्रयास से ऐसा किया गया। ये भी याद रखना, क्योंकि किसके वजह से हुआ, प्रयास क्या था। 1930 में शारदा एक्ट आता है। इरविन के टाइम पर आता है। क्योंकि इरविन देख रहे हो ना, इरविन समझौता भी होगा आगे गांधी जी से। ठीक है, लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा कन्या की लड़कों की 18 वर्ष रखी गई तथा न्यूनतम आयु कन्या की 14 वर्ष रखी गई। ठीक है, ये कौन सा शारदा एक्ट था, 1930 में आता है। 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है। इरविन के टाइम पर ही आता है। बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, बोला गया कि नहीं यार, अब नहीं कर सकते तुम लोग बाल विवाह। ठीक है, महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन की अगर बात कर लेते हैं तो चलो भाई बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। मोपला जो है मालाबार प्रभावित क्षेत्र, मालाबार था क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र था। ठीक, 1836 से 54 के बीच में, 1921 से 22 के बीच में 2 बार चलता है मोपला विद्रोह। नेतृत्व कर रहे थे कौन? के.एम. हाजी तथा सैयद काजी अली मुसलियार कर रहे थे। कारण क्या था? जमींदारों का अत्याचार तथा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां थी। ठीक है, पागलपंथी उत्तरी बंगाल में लोग पागलपंथी करते थे। ठीक है, करम शाह और टीपू नेतृत्व कर रहे थे जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध, ये था विद्रोह था। फराजी आंदोलन 1838 में हुआ। फरीदपुर फंसे फराजी। ठीक है, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह तथा दादू मियाँ कर रहे थे। फराजी भी आपका कैसे हुआ? जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ। ठीक है, अर्ध धार्मिक स्वरूप था ये। नील विद्रोह ये बंगाल से संबंधित है, 1859-60 में होता है। विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास इसमें थे। ठीक है, बंगाल में। और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं तो किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ये नील विद्रोह था, बंगाल से संबंधित था, 1859-60 से संबंधित था। दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास इसके लीडर थे।
पावना विद्रोह बंगाल में होता है। ईशान चंद्र राय, पावना ईशान चंद्र राय 1873 में होता है ये। और केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र तथा बेदखली तथा लगान वृद्धि से संबंधित है। दक्कन विद्रोह ये आपका पूना, अहमदाबाद तथा सोलापुर तथा सतारा से संबंधित है। बाबा साहब देशमुख हो जाते हैं कौन दक्कन विद्रोह से संबंधित? कपास कृषकों पर लगान वृद्धि था महाजनों द्वारा बेदखली। बिजोलिया आंदोलन जो है राजस्थान में हुआ था 1905 में, 1913 में, 1916, 1927 में। सीताराम दास तथा मणिकलाल वर्मा किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण, मोतिहारी, बेतिया। ओ ठीक है। इसको लीड कौन कौन कर रहा था? तो लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला। तिनकटिया प्रथा के प्रणाली के विरोध में था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। खेड़ा गुजरात में होता है। महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूली का किया जाना यही रीजन था। अवध किसान आंदोलन 1920 में होता है। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में होता है। ठीक है, कहाँ का? अवध किसान वाला। तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। और यहाँ पर रामचंद्र लीड कर रहे थे। ठीक है, अवध किसान आंदोलन। अवैध लगान वसूली था। भू बेदखली नियम लागू हुआ। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। और ये बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच में होता है। मदारी पाशी एक आंदोलन को लीड कर रहे थे। लगान में वृद्धि के विरोध में था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। सूरत का बारदोली तालुका था। ठीक है, सूरत। वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। लगान में वृद्धि के विरोध में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में होता है। बंगाल में होता है। और यहाँ पर कंपाराम और भुवन सिंह कर रहे थे, लीड कर रहे थे। हुआ क्या था इसमें? तो ये बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही देंगे। पहले 50% देना होता था, अभी भी यार देखो ना, बटाई वाला आधा देना पड़ता है। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अब बटाईदारों को क्या करेंगे, 33% ही देंगे। ठीक है, ये था तेभागा आंदोलन। चलो भाई, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व आचार्य विनोबा भावे ने किया था। प्रमुख जनजाति विद्रोह की बात कर रहे थे। जैसे चुवार जो विद्रोह है वो आपका राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह कर रहे थे। 1768 की बात है। झारखंड एवं बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, कौन सा? चुवार विद्रोह, राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। बघेरा विद्रोह, बघेरा सरदार लीड कर रहा था। बड़ौदा, बड़ौदा था। ठीक है। हो जो था, हो राजा पराहत और सिंहभूम, छोटा नागपुर इसके क्षेत्र थे। ठीक है, चलो भाई आगे। और भी क्या है? भील आंदोलन अगर बात कर लेते हैं तो ये 1812 से होता है 19 के बीच में। त्र्यंबक जी दांगलिया तथा सेवरम के नेतृत्व में खान देश इसका मतलब स्थान था। खासी जो विद्रोह था वो राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह बारमानिक थे। खासी पहाड़ी इसका स्थल हो जाता है। कोल जो है बुद्धो भगत एवं गंगानारायण हो जाते हैं, छोटा नागपुर। खोंड विद्रोह आपका चक्र विष्णुई राधा कृष्ण दंडसेन उड़ीसा हो जाता है भाई, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए आगे, आगे बात कर लेते हैं। कुछ और भी हैं यार, कितने हैं? बस इतने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। असंथाल विद्रोह सिद्धू कानू एवं चांद भैरव हो जाते हैं। बिहार झारखंड इसका लीड स्थल हो जाता है। अहोम जो है गोमधर कुंवर हो जाते हैं। और असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं। मुंडा आपका बिरसा मुंडा हो जाते हैं। छोटा नागपुर पठार। ताना भगत जो आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो जतरा भगत था, बलराम भगत। भगत ही ले लो भाई, जतरा भगत, बलराम भगत, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। जिया तरंग आंदोलन तो जेडो नांग तथा रानी गंडिल्लू जो हो जाती है जिया तरंग आंदोलन से संबंधित होते हैं। मणिपुर में ये हुआ था, मणिपुर में हुआ था भाई। ठीक है, मणिपुर में हुआ था। चलिए, नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह हुए हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये केना सरकार मंजर शाह द्विज नारायण इन्होंने किया था। सन्यासी विद्रोह बंगाल एवं बिहार में होता है।
फकीर विद्रोह, मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ओ भैया, इतने लोग थे इसमें, लीड कर रहे थे कौन कौन से? फकीर विद्रोह में मजनूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। बंगाल इसका क्षेत्र था फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह। चलो आगे देख लेते हैं। फकीर विद्रोह, और यहाँ पर पाइका विद्रोह जो है खुर्दा की राजा तथा जगबंधु उड़ीसा में था। ये रामोशी विद्रोह चितर सिंह, उमाजी नरसिंह दत्तात्रेय, पूना पश्चिमी घाट था। कित्तूर का विद्रोह कित्तूर की रानी और चेन्नम्मा धारवाड़ के निकट। ठीक है, गडकरी कृष्णादाजी पंडित तथा कोल्हापुर महाराष्ट्र। फयाजी आंदोलन जो है शरीयतुल्लाह दादू मियाँ तथा बंगाल। कूका आंदोलन, विद्रोह जो आपका भगत जवाहरलाल पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह होता है करमशाह टीपू और लीड कर रहे थे शेरपुर बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल। थम्पी विद्रोह जो है वो आपका देवाल वेलु थम्पी तथा त्रावणकोर केरल में होता है। ठीक है, चलो भाई आगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक ही रखते हैं। इसके आगे हम वीडियो में इसके आगे 1885 से शुरुआत करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर उसके बाद में रैपिड फायर रिवीजन में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है।